आ जाएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। ऑल्सो एक बात बता देता हूँ, मैं आज मैं 10 बजे ही आया था, पौने 10 बजे सेशन स्टार्ट करने लगा था, बट नीचे से बुलावा आया, उसके चक्कर में मेरे को आधा घंटा लेट हो गया, लगभग 40 मिनट लेट हो गया। ठीक है, नो वरीज। डन। ओके, वी आर फ्री टू स्टार्ट नाउ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द लेट। ओके, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, लेट मी ओपन एक्सेल। ठीक है, मैंने जो 10 क्वेश्चन दिए थे सब लोगों ने सॉल्व कर लिए। वेरी गुड, सभी आसान थे, इतना कोई डिफिकल्टी था नहीं उसमें। अभी देखो, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो समझते। लेट मी क्रिएट अ सिंपल चार्ट फॉर द सेम। ठीक है, अज्यूम करो कि ये कुछ हमारे कस्टमर नहीं, ये है हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन होता है? हमारे सेल्स पर्सन। ठीक है, एंड उन्होंने टोटल सेल जो किया है ना, वो ये है। ये उन्होंने टोटल सेल्स किया है। अभी क्या हुआ, ये सिर्फ 8 लोग नहीं है हमारे पास लेटर से दैट 80 लोग है, 80 लोगों ने ये टोटल सेल किया है। अभी हमने ना इनको कमीशन देने के लिए अलग से एक टेबल बना के रखा है। पहले वो टेबल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल कमीशन। अगर किसी ने 1,000 से लेके या 0 से लेके 10,000 के बीच में सेल किया है, क्या बोला मैंने, 0 से 10,000 के बीच बीच में किसी ने सेल किया है, तो उसको ना ₹0 कमीशन मिलेगा। ठीक है, किसी ने 10,000 से लेके, अगर लेटेस्ट से दैट 20,000 तक सेल किया है, तो उसको वी विल असाइन ₹500 एज अ कमीशन। किसी ने 20,000 से लेके एंड 40,000 के बीच में सेल्स किया है, तो हम उसको ₹1,000 कमीशन देंगे। ठीक है, अगर किसी ने 40,000 से लेके 50,000 के बीच में किसी ने सेल किया है, तो वी विल गिव हिम ₹1,500 कमीशन। ठीक है, अगर किसी ने 50,000 से ऊपर सेल्स किया, ग्रेटर देन 50,000 वी कैन से दैट, तो हम उसको ₹2,000 कमीशन देंगे। इज दिस क्लियर? अभी आप ऐसे कर सकते हो, देखो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी आपको डेटा एनालिटिक्स का कुछ भी नहीं पता है, आपने क्या कर दिया, आपके सामने ये टेबल आ गया, आपने क्या कर लिया, हर एक डेटा को देखा, हर एक डेटा का हमारे पास ऑलरेडी पैटर्न आया हुआ है। तो आपने क्या किया, इसका सेल चेक किया, इसका सेल है 55,000, तो आपने यहाँ पे चेक किया 50,000 से ऊपर जो अमाउंट है वो है लगभग ₹2,000, तो आपने यहाँ पे लिखा टोटल कमीशन इक्वल्स टू ₹2,000। आपने अगर ऐसे करते करते चले गए 80 लोगों के लिए या 800 लोगों के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे आराम से लग जाएंगे एक एक लोगों का डेटा देखने में। राइट, आप दूसरी भी चीज कर सकते हो, इसको फिल्टर लगा सकते हो। राइट, फिर चेक करोगे फिल्टर लगा के 0 से 10,000 के बीच में कौन है, जो सिर्फ उतना डेटा आएगा तो उनके सामने 0 0 डालोगे। फिर से एक फिल्टर लगाओगे कि 10,000 से 20,000 में कितने लोग हैं। अगेन टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। बट अगर मेरे पास ऐसा कोई वे होता जो ये पॉसिबल कर सके विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन कमांड, तो उसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट मैच, वी लुकअप। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको अप्रोक्सीमेट मैच का। ठीक है, वी लुकअप, वी लुकअप में हमने क्या सीखा पहले, एग्जैक्ट मैच। अभी एग्जैक्ट मैच क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, चलो इसकी अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट निकाल लेते हैं पहले। अपर लिमिट मतलब कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ अपर लिमिट। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीथिंग। जब भी हम अप्रोक्सीमेट मैच निकाल रहे हैं, तो देर इज नेसेसरी टू विड्रॉ द अपर लिमिट। ठीक है, पहले इसकी अपर लिमिट है 10,000, इसकी है 20,000, इसकी है 40,000, इसकी है 50,000। ठीक है, एंड
थोड़ा सा गलती हो गया, लोअर लिमिट निकालनी थी। ठीक है, सो 50,000 लास्ट है ना, इसके बाद में जो भी होगा वो 2,000 सेल्स है ना, तो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, ये ऐसा कुछ बना लिया टेबल, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल, लेट अस से दैट इसका वैल्यू यहाँ से हटा के इसको दे देता हूँ, हर्ष ने किया, एंड इसको मैं सेल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसने ना 20,000 का सेल किया, करेक्ट। अगर इसने 20,000 का सेल किया है तो इसको कमीशन कितना मिलना चाहिए? 500। सो हाँ, 500 रुपए इसको मिलना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा गलती हो गई, चलो चेक कर लेते पहले, फिर बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट इसका कंफ्यूजन निकल जाएगा। सो लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, अभी चलो एग्जैक्ट मैच वाला चीज समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर इसको छोड़ दो, आप सेल्स को छोड़ दो, अगर इसने 20,000 का सेल किया है राहुल ने, तो 20,000 के सेल के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए? 1,000 रुपए मिलना चाहिए, करेक्ट। फिर से बताता हूँ, 20,000 के सेल के हिसाब से उसको 1,000 रुपए मिलने चाहिए, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लुक बोला उसको कि क्या ढूंढना है, तो मैंने बोला उसको 20,000 ढूंढना है, कॉमा, कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे ढूंढना है, करेक्ट। उसको 20,000 ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे ढूंढना है। जैसे उसको 20,000 मिल गया, वैसे सेकंड कॉलम का आउटपुट मुझे आउटपुट में चाहिए। सेकंड कॉलम मतलब टोटल कमीशन आउटपुट में चाहिए। उसके बाद में कॉमा करके 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। हमने इतना पढ़ा था वी लुकअप में अब तक। मैंने इसको रन किया, उसने बोला अगर उसने 20,000 का सेल किया है तो उसको कितना मिलना चाहिए? 1,000 रुपए। अभी देखो 36,000 यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको, बट अगर मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो ये मुझे आउटपुट देगा क्या? 36,000 का सेल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 36,000 मुझे सेल दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। चलो 36,000 भी नहीं, यहाँ पे अगर 13,501 रुपीज होता तो भी ये नहीं दिखता मुझे, करेक्ट। हाँ कृष्णा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आ गया। अभी अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है वो समझो। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 की जगह पे 1 डाल देता हूँ। मैंने क्या किया, 0 की जगह पे 1 डाल दिया, यहाँ पे दबा दिया एंटर। अभी करंटली उसने 20,000 के सेल के लिए 1,000 रुपए दिखा दिया, बट जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तब चेक करो क्या होगा। क्या बोला उसने, 36,000 का सेल है, यानी कि 20,000 से 40,000 के बीच में, तो आपको कितना कमीशन मिलना चाहिए? 1,000 रुपीज। फिर से अगर मैंने इसको नीचे ड्रैग कर लिया, अभी देखो क्या होगा, ड्रैग किया तो आउटपुट नहीं आएगा, समझो क्यों नहीं आएगा। ठीक है, सो आ गया यहाँ पे, इस केस में मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट हुआ। बट यहाँ पे उसको जो सेल है उसका 13,500 रुपीज है, यहाँ पे आपको 13,500 कहीं पे भी नहीं दिखेगा। फिर भी उसने क्या कर दिया, मुझे बता दिया अगर उसका 13,500 का सेल है उसको 500 रुपए कमीशन मिले। अभी ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ, ठीक है। सो देखो फॉर एग्जाम्पल, इस 20,000 राहुल का जो 20,000 का सेल है उसको अगर मैंने 0 कर दिया, तो वो बताएगा कि 0 रुपीज
सेल के लिए 0 रुपीज टोटल कमीशन है। अगर मैंने इसको 7,000 या 8,000 भी कर दिया तो भी ये बताएगा 8,000 के सेल के लिए 0 रुपीज कमीशन है। अभी ये कैसे काम करता है वो समझता है। अप्रोक्सीमेट मैच है ना, ये आगे वाली अपर वैल्यू के पहले तक ये काम करता है। मतलब कैसे? सो अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है, जो हमने रेंज सिलेक्ट की है फर्स्ट कॉलम में, ये हमने रेंज सिलेक्ट की थी फर्स्ट कॉलम में, तो पहले दो वैल्यू को चेक करेगा। जो सेकंड वैल्यू होगी उसके पहले जो भी आएगा वो सारे की सारी चीजें फर्स्ट कमीशन में डाल देगा। मतलब 10,000 से पहले कोई भी वैल्यू हो 999, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा 99999, ये भी हुआ, एंटर किया तो वो उसको टोटल कमीशन 0 ही दिखाएगा। बट अगर मैंने इस 999 को 1000 10,000 भी कर दिया तो उसको 500 रुपीज कमीशन दिखाए। सो बेसिकली इस वैल्यू से पहले जो भी होगा ना 10,000 से पहले, उस सभी का सेल 0 रुपीज आएगा। 20,000 से पहले कोई भी वैल्यू होगा, हो गई 10,000 एंड 20,000 के बीच में, उसको 500 रुपए दिखाएगा। 40,000 50,000 के बीच में जो होगा उसको 1,000 रुपए। 50,000 40,000 के बीच में जो होगा उसको 1,500, एंड 50,000 के ऊपर जो भी होगा उसको 2,000। सो एग्जैक्ट मैच में क्या कर रहा था मैं बताता हूँ। एग्जैक्ट मैच में वो ढूंढ रहा था एग्जैक्टली राहुल का नाम कहाँ पे, एग्जैक्टली सेल्स आईडी 10 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, वो एग्जैक्टली ढूंढ रहा था। बट इन द केस ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच, यहाँ पे जो होता है ना रेंज में, अप्रोक्सीमेट मैच ट्रू एंड फॉल्स, देखो एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच, इन दोनों केस में एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्टली वही वैल्यू ढूंढना, अप्रोक्सीमेट मतलब आगे वाले रेंज के अपर वैल्यू से पहले वाली सारी वैल्यू ढूंढना। मतलब यहाँ पे वो क्या ढूंढेगा, यहाँ पे वो ढूंढेगा कि 10,000 से पहले जो भी वैल्यू होगी वो सब कुछ 0 में जाएगी। 20,000 से 10,000 के बीच में जो भी होगी वो 500 में जाएगी। अभी इसके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सो अभी देखो, पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तब एक छोटा सा एरर आएगा मुझे कि ये सारी चीजें नीचे नीचे खींच के लेके आएगा। मतलब यहाँ पे देखो, वी लुकअप वैल्यू ये थी, टेबल मेरा कहाँ से कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक था, करेक्ट। जब मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे तब उसने टेबल को भी नीचे ड्रैग कर दिया, तो टेबल मेरा फिक्स रहना चाहिए ना। तो ऐसे केस में मैं इसको बोल देता हूँ कि जो मेरा टेबल है ना उसको आप क्या करो, F4 से फिक्स करके रखो, एंटर। अब जाके इस वाली वैल्यू भी चेंज होगी मेरी। यहाँ पे चले जाओ, मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये बताएगा देखो 7,000 का सेल है तो 0 0, 32,000 का है 32,000 आता है 20 से 40 के बीच में, 1,000 रुपए। 55,000 का सेल है मतलब 50 से ऊपर तो 2,000 का कमीशन। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अभी इसमें क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ कि जब आपको अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना है तो आपका जो फर्स्ट कॉलम होता है यानी कि ये जो आपकी रेंज होती है ना, दैट शुड बी ऑलवेज असेंडिंग टू डिसेंडिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। मतलब ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही रेंज होनी चाहिए। पैसा आप कमीशन कुछ भी डालो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो आउटपुट पे आने वाला है। आपने बोला जिसका 1,000 से 10 सॉरी 0 से 10,000 के बीच में सेल है उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट क्या, असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट होनी चाहिए रेंज हमेशा। इज दिस क्लियर? गुड। चलो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ये समझ में आ गया। दूसरी बात, हमेशा ये बात याद रखना कि आपका जो सिलेक्टेड रेंज है, टेबल ऑफ रेंज, दैट द रेंज शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे। जैसा वीलुकअप में करते थे हम, कि जो वैल्यू ढूंढनी है, सो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू ढूंढनी है तो वो कहाँ पे आएगा, मेरा फर्स्ट कॉलम में आएगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर। फर्स्ट कॉलम में यानी कि यहाँ पे क्यों आना चाहता है, क्लियर है? कंफर्म क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं आराम से। वेरी गुड। तो दिस इज अवर टोटल कमीशन, ऐसे ये निकाल के लाता है। चलो मैं और अच्छे से एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 2 3 लोगों का फिर से डेटा ले लेता हूँ। मैंने इन 4 लोगों का डेटा लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया इनको जो कमीशन, चलो पास एंड फेल का भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। सो लेटेस्ट से दैट ये 4 लोग हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया मार्क्स, राइट। तो राहुल को 36 मार्क्स है, नेहा को 32 मार्क्स है, अमित को 80 मार्क्स है, सॉरी 81 मार्क्स है, एंड मनोज को 95 मार्क्स है। इसको मैं 72 कर देता हूँ, ठीक है।
तो अभी देखो मेरा क्राइटेरिया क्या है। मेरा क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी के मार्क्स 0 से 35 के बीच में हो तो उसको मैं फेल कर दूंगा। करेक्ट। किसी के मार्क्स 35 से लेके लेटर से दैट 75 है, या यस 75 है या 60 है, तो मैं उसको दे दूंगा बी ग्रेड। ठीक है। किसी के मार्क्स 60 से लेके 75 के बीच में है तो मैं उसको दे दूंगा ए ग्रेड। एंड किसी के मार्क्स 75 से लेके 100 के बीच में है तो उसको मैं दे दूंगा ए प्लस ग्रेड। वेरी गुड। ठीक है। अभी ये तो हो गया ग्रेड मार्क्स। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके इसको बोल देता हूँ ग्रेड। अभी ये तो मेरा आउटपुट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके आता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेंज निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 35, मतलब इस रेंज की पहली लिमिट यहाँ पे 60, यहाँ पे होगा 75। 75 से ऊपर जो भी होगा उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा। करेक्ट। इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट पेस्ट करता हूँ, इसको बोल देता हूँ रेंज बोल देता हूँ। ठीक है। एंड इन सबको मैं टेबल में डाल देता हूँ, टेबल सेंटर सेंटर। डन। दिस इज माय रेंज। अभी यहाँ पे वो मार्क्स में डिसाइड करता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ग्रेड। तो ग्रेड क्या होगा, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप रेंज क्या है मेरी, क्या ढूंढना है मुझे, ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। करेक्ट। कॉमा कहाँ पे ढूंढना है, ये वाले रेंज पे ढूंढना है। करेक्ट। सो ये वाली वैल्यू ढूंढनी है मुझे 36। फिर कौन सी रेंज में ढूंढनी है, ये वाली रेंज में ढूंढनी है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, F4 से फिक्स कर देता हूँ। कॉमा कौन सा कॉलम चाहिए मुझे, सेकंड कॉलम चाहिए। फर्स्ट जहां पे ढूंढ रहा हूँ उसके साइड वाला कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम। करेक्ट। कॉमा 1 फॉर द अप्रोक्सीमेट मैच। 1 लिखो या आप लिख सकते हो ट्रू। ट्रू लिखो 1 लिखो दोनों चलेगा। आ गया। इसका 36 है मतलब बी ग्रेड। राइट। अगर मैंने इसको नीचे खींच दिया, 32 ए यानी एफ, 72 ए यानी ए, 95 यानी ए प्लस। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द केस ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच। बहुत ज्यादा आसान था, सिर्फ 0 की जगह पे क्या लगाना है, 1 लगाना है। इसीलिए मैंने कल मतलब लास्ट वाले लेक्चर में आपको अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ एग्जैक्ट मैच के बारे में बताया था। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। करेक्ट। ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेश्चन है टिल नाउ? वेरी गुड देवयानी, थैंक यू। व्हाट अबाउट अदर्स? सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Good. We are free to start with the next concept now. So our next concept is nothing but a H lookup. अभी H lookup क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। चलो मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये टेबल दिख रहा है आपको? इट इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। इट इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल में क्या है, पहले आता है सेल्स आईडी, दूसरा आता है डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फिर क्या आता है, टोटल सेल्स। करेक्ट। सो सेल्स आईडी यानी कि ये कुछ लोगों का सेल्स आईडी, जैसे कि फर्स्ट सेल्स आईडी है राहुल का, सेकंड किसका है, नेहा का, थर्ड किसका है, अमित का। अमित ने कितना सील किया है, सेल्स किया है टोटल 13,501 का। मैंने पूछा अमित जोशी ने कितने रुपए का सेल किया है, किसने, अमित जोशी ने। अमित जोशी ने सेल्स कितने रुपए का किया। करेक्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, अभी फर्स्ट एक चीज समझो, पहले मैंने यहाँ पे वी लुकअप डाल दिया। क्या ढूंढना है, सॉरी एच लुकअप डालना पड़ेगा ना, हॉरिजॉन्टल टेबल है तो मैंने यहाँ पे एच लुकअप डाल दिया। ठीक है। एच लुकअप डाल दिया। पहली चीज क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला ये मुझे ढूंढना है। राइट। कॉमा देखो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेबल कौन सा है। अभी आप बोलोगे कि सर टेबल एग्जैक्टली सिलेक्ट कैसे करना है, मुझे बताओ मुझे ढूंढना क्या है,
अमित जोशी। अमित जोशी कहाँ पे है? सेकंड थर्ड कॉलम से, तो यहां से आप सिलेक्ट करोगे। सो सेल्स अमित का नाम जहां पे है ना, वहां से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस रो से सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। कॉमा। पूछ रहा है कि आपको आउटपुट में कौन सा रो चाहिए। पहले क्या पूछता था, कौन सा कॉलम चाहिए। अमित का नाम है फर्स्ट रो में, हमें चाहिए सेकेंड रो आउटपुट में, अमित के नीचे वाला ही रो। करेक्ट, तो मैंने यहाँ पे डाला 2। अभी एग्जैक्ट मैच है या अप्रोक्सीमेट मैच है? एग्जैक्ट, क्योंकि अमित का नाम एग्जैक्ट है। राइट। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। उसने बोला अमित ने 13,500 का सेल किया। चलो अमित का नाम निकाल के अपन डालते पूजा सावंत का। पूजा सावंत। पूजा सावंत ने 3,000 रुपए का टोटल सेल किया। आसान है। एच लुकअप वी लुकअप में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्या है? सिर्फ एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, वी लुकअप में वर्टिकल लुकअप होता है। इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताना सर, वी लुकअप सके से नहीं पूछा, वी लुकअप क्या करता है। तो हमेशा सारी चीजें बताने की कोशिश करना। ये मत बताना पैरामीटर्स वगैरह, बताना सर वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। इट इज यूज्ड टू फाइंड एनी वैल्यू वर्टिकली फ्रॉम द टेबल फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, and it is used to extract the appropriate value from the you can say that alternative columns. That is a VLOOKUP. Mostly it is used when the large data, we have to find some values from the large data, but we have one particular sales ID or any name of the particular customer, then we can use VLOOKUP. So you can also say that कि जो H lookup होता है, H lookup is almost 100%, 99% similar like a V lookup, but the only twist in the case of H lookup is that it is used on the horizontal table. We find value horizontally from the table, from the row, you can see that. क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? सो रिप्रेजेंटेशन के टाइम में भी थोड़ा सा अच्छे से बताना। ये भी डाउट पूछ सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है। यू कैन से दैट सर एग्जैक्ट मैच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू फ्रॉम द टेबल। Approximate value, approximate, in the case of approximate match, we used to find the value from the range. There are certain rules. So first rule is the table range, first column of the table range should be like ordered in the ascending order, sorted by in the ascending order. राइट, दिस शुड बी द रेंजेस। सो ऐसे कुछ कंडीशंस बताना, जो आपने सीखा वही बताना, ज्यादा कुछ और मत बताना जो आपने नहीं सीखा। ठीक है। सो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। सर वी लुकअप में क्या होता है पता है, हम ना उस टेबल में से कुछ वैल्यू ढूंढते हैं, हमारे पास सेल्स आईडी वगैरह होता है, तो अगर हमें सेल्स वैल्यू के हिसाब से, सॉरी सेल्स आईडी के हिसाब से अगर हमें किसी की सैलरी निकालनी है तो हम वो निकाल सकते हैं। उसको नहीं चाहिए कि आपको सैलरी निकालनी है, उसको चाहिए कि वी लुकअप एग्जैक्टली करता क्या है। राइट, तो टेक्निकल कंसेप्ट बताना, एग्जाम्पल मत बताना, प्रैक्टिकल मत बताना जब तक नहीं पूछ रहे। टेक्निकल कंसेप्ट बताना, फिर पूछा उन्होंने कि चलो मुझे नहीं समझ में आ गया, आप एक काम करो मुझे प्रैक्टिकली बताना। तो बताना क्या सर, इफ वी हैव अ thousands of records in our table, we wanted to find like the salary of a particular employee. We have multiple columns, we have salary column in the six column. So we can find the salary of any employee based on their unique identification. If they have the employee ID as their unique identification, we can extract the salary from that column. ऐसे बताना, थोड़ा सा टेक्निकली बताने की कोशिश करना। सबका मॉक हो गया? आज लास्ट मॉक था ना? मॉक सॉरी, जो नवंबर बैच है उन सबका मॉक हो गया ना? नवंबर बैच में मॉक किसका बचा है? आई एम टॉकिंग अबाउट नवंबर बैच। आप आज शेड्यूल करो मॉक, कौन सी भी हालत में, आज लास्ट। ठीक है, आजकल को बता देना कि आप कब तक मॉक के लिए रेडी होगे। ठीक है, बट मॉक आप ट्राई करना कि फेब्रुवरी फर्स्ट वीक से पहले कंप्लीट करो। गुड, वेरी गुड। ठीक है, राइट, वी आर फ्री टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। चलो आज हम चलते हैं अल्टरनेटिव ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? इसके अलावा। करेक्ट। मैं बताता हूँ इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चलो डेटा जनरेट करते हैं पहले, फिर हम बाद में उसके ऊपर बात करते हैं। लेट मी सी मेरा ये लॉगिन है कि नहीं।
चलो मैं इसको बोलता हूँ कि क्रिएट स्टूडेंट्स डेटा विथ 40 रिकॉर्ड्स या 20 रिकॉर्ड, चलो 20 रिकॉर्ड्स containing marks for 5 subject, G marks for 5 subjects like हम बोलते हैं SQL, पावर BI, एक्सेल, पाइथन एंड स्टैट्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। ते सांगतील ना तुम्हाला, ते सांगतील तुम्हाला की डेटा आमच्याकडे आहे, तो डेटावर काम करा, किंवा तुम्ही चॅट जीपीटी वरून एक डमी डेटा तयार करा, नाहीतर तुम्ही डायरेक्ट डेटा इथं जनरेट करा। आता मी तुम्हाला कन्सेप्ट शिकवतोय तेव्हा तुम्हाला त्यांच्या डेटावर काम करावं लागेल असं। सध्या मी छोटे छोटे कन्सेप्ट शिकवतो, त्याच्यामुळे मी हा डेटा यूज करतोय। ओके। ठीक आहे, हा डेटा क्लिअर आहे सगळ्यांना, छान दिसतोय, सगळ्यांना समजतोय हा डेटा? गुड, वेरी गुड। सो किसी ने पूछा व्हाट इज अल्टरनेटिव ऑफ वी लुकअप एंड एच लुकअप, क्या बताओगे क्या होता है अल्टरनेटिव वी लुकअप एच लुकअप का? हाँ वेरी गुड। चलो मैक्स वी एंड लुकअप, इंडेक्स। एक्स लुकअप एंड एच लुकअप, इन तीनों का अल्टरनेटिव क्या है? हाँ, नहीं मैं बताता हूँ। उसका अल्टरनेटिव है इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन क्या करता है मैं बताता हूँ। इट इज 100%, 95% सिमिलर लाइक वी लुकअप, बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपने अब तक जो भी देखा ना, वो सिंगल सिंगल फॉर्मूला के ऊपर देखा। मैंने आपको बताया वी लुकअप से ये करो, सम से ये करो। मैं आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा। आप बोलोगे कि सर सम क्या करता है बताओ मुझे, मिनिमम क्या करता है वो बताओ मुझे, ये छोटे छोटे फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। सम, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, छोटे छोटे फंक्शंस है, सबको आते हैं। हाँ हाँ बोला। राइट राइट, वही यूज करना है, सम यूज करना है, यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू सम, एंड ये पूरा रेंज डाल दो, क्लोज करके एंटर कर दो, सम आ जाएगी। सो ये छोटे छोटे फंक्शंस मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपकी मीडियम फंक्शंस ले रहा हूँ करंटली। चलो मैं बता देता हूँ, पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडेक्स एंड मैच से। किसी ने आपको बोला इंडेक्स एंड मैच यूज करना है, तो ये दोनों अल्टरनेटिव फंक्शन है। पहले मैं ये कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, क्या होता है वो समझो पहले। ठीक है, आपको मैंने सिंगल सिंगल फॉर्मूला अब तक सिखाया। मैंने आपको कंबाइन फॉर्मूला, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं, वो नहीं सिखाया अब तक, करेक्ट? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको नेस्टेड फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेस्टेड फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला। अच्छे से समझो, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला। ठीक है, अभी कैसे काम करता है समझो। सो लेट अस से दैट मुझे बोलना है कि आप क्या करो, पहले ये 5 जो स्टूडेंट्स है, पहले 5 स्टूडेंट, इन सब के सारे मार्क्स को पहले ऐड करो। ऐड हो गए, ठीक है, फिर इनके मार्क्स का एवरेज निकालो। करेक्ट? तो एंड बाद में जब इनका मार्क्स का एवरेज निकालोगे आप, बाकी सारे लोगों का एवरेज निकालो। चलो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, पहले लेट अस से दैट अमित के सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकालो, फिर राहुल के सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालो, फिर ये एवरेज हो गया सबका एवरेज, तो सभी लोगों का एवरेज निकालो। मतलब अमित को लेट अस से दैट 100 मार्क्स आए, प्रिया प्रिया को 90 मार्क्स आ गए, तो दोनों के मार्क्स का एवरेज क्या हो गया? 95। 100 है 90 का, दोनों का एवरेज क्या होता है? 95। तो पहले 5 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स मुझे बताओ। अभी देखो ये 100% एक ही झटके में निकलता है, कैसे?
मैंने इन सारे डेटा को पकड़ा, पहले 5 स्टूडेंट का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे इन पांचों लोगों का एवरेज क्या है, 78.60। बट लेट अस से दैट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, वी लुकअप वगैरह एक साथ जोड़ के करना है। तो ये कैसे करेंगे वो समझो। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज किसका एवरेज निकालना है, पहले इसका एवरेज निकालो, कॉमा, प्लस फिर से एवरेज निकालो किसका, चलो दो ही स्टूडेंट्स का करते हैं, चलो इन दोनों का एवरेज निकाला मैंने, इन दोनों का एवरेज क्या आ गया 164, दोनों का एवरेज क्या आ गया 164, दोनों का मिला के ऐड किया ना मैंने। अभी मैं बोलता हूँ ये जो 164 है दोनों का, इन दोनों का एक साथ एवरेज निकालो। मतलब पहले मैंने अमित का एवरेज निकाला, ठीक है, ये देखो पहले ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने अमित का एवरेज निकाला, वो क्या आया, वो लगभग कुछ तो भी आया। उसके बाद में मैंने इसका एवरेज निकाला, किसका, प्रिया का, तो उसका एवरेज 86.6 आया। अमित का एवरेज क्या आया, अमित का एवरेज आया 77.8। अभी मैंने बोला दोनों का जो भी एवरेज होगा उसका एवरेज आप निकालो, एंटर। तो यहाँ पे शायद से कॉमा करना पड़ेगा मुझे, तो एवरेज ऑफ, हाँ डबल ब्रैकेट हो गया ना। ठीक है, तो इसने बोला मुझे अमित एंड प्रिया इन दोनों का एवरेज मार्क्स है 82। प्रिया को 86 मार्क्स आए थे एंड अमित को 68 कुछ तो भी मार्क्स, सॉरी 78 कुछ तो भी मार्क्स थे। तो दोनों के मिला के एवरेज मार्क्स है 82। तो यहाँ पहले दोनों का इंडिविजुअल एवरेज निकाला मैंने, फिर उसके बाद में दोनों का एक साथ एवरेज किया। अभी इसमें बोलोगे कि सर कि ये ऐसे हम दो दो बार एक एक फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, अंदर वाला फॉर्मूला रन होगा, उसके बाद बाहर वाला फॉर्मूला रन होगा, ऐसे ये कंसेप्ट चलता है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, हम आगे वाली कंसेप्ट देखते हैं तो आगे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हम दो कंसेप्ट के ऊपर आज फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट होता है इंडेक्स एंड सेकेंड होता है मैच। ठीक है, मैच जो होता है इट इज सिमिलर टू वी लुकअप। क्यों, मैच में क्या क्या कंसेप्ट होता है, सॉरी इट इज, एक सेकेंड में बताता हूं। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी ने आपको बोला कि आपको इंडेक्स एंड मैच दोनों को यूज करके आपको वी लुकअप वाला ही कंसेप्ट एक बार रिपीट करना है, तो उसको बोलना, उसको उसके पहले आपको ये समझ में आना चाहिए इंडेक्स सेपरेटली क्या करता है, मैच सेपरेटली क्या करता है। इंडेक्स आपके दिमाग में आया तो आपको ये समझना चाहिए इंडेक्स हमेशा आपके पास लास्ट में वैल्यू आउटपुट पे देता है एंड मैच आपको आपके आउटपुट में इंडेक्स नंबर पास करता है। अभी ये कंसेप्ट क्या होती है वो समझते, पहले इंडेक्स नंबर पास करना एंड मैच नंबर पास करना क्या होता है पहले समझो। ठीक है, अभी वैल्यू पास करना यानी कि इट विल 100% वर्क लाइक अ वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है, वो क्या करता है, हमसे पूछता है कि क्या ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, एंड ढूंढने के बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। चलो इसको अप्लाई करते हैं इंडेक्स को पहले। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, अमित, अमित शर्मा, अमित शर्मा के एसक्यूएल के मार्क्स चाहिए। क्या बोला, अमित शर्मा के एसक्यूएल के मार्क्स चाहिए विच इज 78, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू इंडेक्स, क्या पूछ रहा है, एरे, एरे कौन सा है, करेक्ट। तो मैंने बोला दिस इज माई एरे, फिलहाल के लिए मैंने छोटा ही एरे दे दिया। फिर ये मुझे पूछ रहा है कि रो नंबर कौन सा है। अभी मुझे बताओ अमित शर्मा कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, एसक्यूएल के मार्क्स कौन से कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। फिर से पूछता हूँ अमित शर्मा के एसक्यूएल के मार्क्स कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैंने यहाँ पे डाला अमित शर्मा है फर्स्ट रो में, उसके एसक्यूएल के मार्क्स है फर्स्ट कॉलम में। तो इंडेक्स मुझे क्या पूछता है, पहले तो एरे कौन सा है, उसके बाद पूछता है रो कौन सा है, रो है फर्स्ट, कॉमा कॉलम है फर्स्ट। तो ये मुझे तीन चीजें पूछता है, एरे, रो, कॉलम। मैंने एरे बोला, रो बोला, कॉलम बोला, एंटर किया, उसने बोला अमित शर्मा के एसक्यूएल के मार्क्स है 78।
हाँ कृष्णा। एक 11:30 लेक्चर आहे ना. ठीक आहे, मला 5 मिनिटं दे, मी 5 मिनिटात लावतो तुला कॉल. हा. ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है. तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपको ये समझ में आ गया क्या कि इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स क्या करता है, हमें आउटपुट में वी लुकअप की तरह एक वैल्यू पास ऑन करता है. अभी समझो मैच क्या करता है. मैच क्या करता है, हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है. अभी इंडेक्स नंबर कौन सा वो समझो. सो लेट अस से दैट मुझे नहीं पता कि ये जो पर्टिकुलर रो है उसके अंदर एसक्यूएल कहाँ पे है. क्या बोला मैंने? ये जो पर्टिकुलर रो है ना, इसके अंदर एसक्यूएल कहाँ पे है? आपने एक नोटिस किया होगा, जब मैं अमित शर्मा के मार्क्स पूछ रहा था तो ये मुझे बोल रहा था कि एसक्यूएल का नंबर, रो नंबर कहाँ पे है, कॉलम नंबर कहाँ पे. करेक्ट. सो रो एंड कॉलम डिसाइड कैसे होता है? उसके नंबर से. आउटपुट में क्या चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है? रो एंड कॉलम से. तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ. मैंने बोला मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट से दैट पाइथन कहाँ पे है. पाइथन इस पर्टिकुलर एरे में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन से नंबर पे. पाइथन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन से नंबर पे मुझे नहीं पता. ऐसे टाइम पे हमारे पास आता है मैथ्स. मैच हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इसमें से किसी भी स्टूडेंट का नाम कौन से नंबर पे. जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे नहीं पता पाइथन कहाँ पे, मैं इसको बोलूंगा इक्वल्स टू मैच. क्या पूछता है, क्या ढूंढना है? मैंने बोला ये मुझे ढूंढना है लुकअप वैल्यू. बोल रहा है कि एरे कौन सा है आपका, तो मैंने बोला कि देखो इसी सब्जेक्ट्स में मुझे ढूंढना है, पहले से नहीं ढूंढना है. क्योंकि जब मैं सिलेक्ट करूंगा आउटपुट के लिए तो सिर्फ यही सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा. इसीलिए आप मुझे बताओ इस सब्जेक्ट्स में पाइथन कौन से नंबर पे. राइट. कॉमा. क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट चाहिए अप्रोक्सीमेट चाहिए? व्हाट वी वांट, एग्जैक्ट. जीरो, क्लोज, एंटर. उसने बोला पाइथन आता है 4 नंबर पे. राइट. और एक बार लेट अस से दैट आपको जानना है जो विकास है, विकास जो है ना, वो इस स्टूडेंट के लिस्ट में कौन से नंबर पे आता है. क्या बोला मैंने? विकास स्टूडेंट की लिस्ट में कौन से नंबर पे आता है. तो उसके लिए अगेन इक्वल्स टू मैच. क्या ढूंढना है? विकास का नाम. करेक्ट. कॉम. कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे ढूंढना. फिर से समझो मैंने क्या बोला. विकास का नाम मुझे ढूंढना है फ्रॉम द एरे. क्लोज. आई वॉन्ट जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच. तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 9. करेक्ट. देखो विकास का नाम इस एरे में आता है 9 नंबर पे. सो मैच क्या करता है मैं फिर से बताता हूँ. मैच क्या करता है, कोई भी लिस्ट मैंने पास की ना, मैच मुझे बताता है उस लिस्ट में वो कौन से नंबर पे है, वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो. अगेन मैच मुझे क्या देता है, इंडेक्स नंबर देता है आउटपुट पे कि वो कौन से इंडेक्स पे. जैसे कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, पाइथन 4 नंबर के इंडेक्स के ऊपर है. मेरे पास 10-12 स्टूडेंट है, उसमें से विकास आता है 9 नंबर के स्टूडेंट पे. अगेन मैच क्या करता है, मुझे इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कि वो कौन से नंबर के रो पे है या कौन से नंबर पे कॉलम पे. करेक्ट. मैच क्या करता है समझ में आ रहा है? राइट. इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स मुझे वैल्यू प्रोवाइड करता है. इंडेक्स को दो मेन पैरामीटर्स क्या चाहिए, कौन सा नंबर का रो है, कौन से नंबर का कॉलम है. करेक्ट. अभी इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके समझते हैं. चलो पहले मुझे चेक करना है
दीपा चौहान, दीपा चौहान, ठीक है, यहाँ पे आ गई दीपा चौहान। दीपा चौहान के पाइथन के मार्क्स कितने हैं? कितना आसान क्वेश्चन है। अभी आप बोलोगे कि सर वी लुकअप से सॉल्व हो सकता है। आप क्या लिखोगे? वी लुकअप, फिर आप डालोगे पाइथन, मतलब यहां से इतना एरे सिलेक्ट करके कॉलम नंबर डालोगे 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो दीपा चौहान के पाइथन के मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ, राइट। बट इंडेक्स एंड मैथ से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। हमें आउटपुट पे क्या चाहिए? वैल्यू। वैल्यू कौन देता है? इंडेक्स, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू इंडेक्स। एरे के लिए कैन आई सिलेक्ट दिस एरे? चलो ये एरे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। जो आउटपुट मुझे चाहिए उतना ही एरे मैंने सिलेक्ट किया, करेक्ट। फिर उसके बाद में कॉमा डाल दिया। पूछ रहा है रो कौन सा है। अभी करंटली मुझे पता है दीपा आती है 8 नंबर पे। दीपा कहाँ पे आती है? 8 नंबर पे। क्या पूछ रहा है? पहले एरे पूछा, मैंने एरे डाल दिया। फिर पूछ रहा है रो कौन सा है, तो मैंने डाल दिया 8, करेक्ट है। फिर कॉलम कौन सा है? पाइथन का कॉलम कौन सा है? 4 नंबर का, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, क्लोज एंटर। 83 आ गया। सो दीपा चौहान के पाइथन के मार्क्स कितने हैं? 83, करेक्ट। एक सेकेंड रुको। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ वो पहले समझते हैं। मुझे क्या करना पड़ा? दीपा के मार्क्स ढूंढने के लिए पहले चेक करना पड़ा दीपा फर्स्ट से कितने नंबर पे आती है, एंड कॉलम्स में पाइथन कौन से नंबर पे आता है। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई वे है जो मुझे खुद से ढूंढ के बता दे? मैच। मैच। करेक्ट। तो क्या इस 8 नंबर के जगह पे मैं मैच का फॉर्मूला डाल सकता हूँ? समझो, मैंने क्या लिखा? 8 नंबर मैंने मैन्युअली डाल दिया दीपा कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैच। 8 नंबर निकाल दिया, उसकी जगह पे मैंने लिखा मैच। इक्वल्स टू डालने की जरूरत नहीं, मैच लिखा। क्या पूछ रहा है, क्या ढूंढना है? मैंने बोला दीपा चौहान, कॉमा कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे आप ढूंढो दीपा चौहान कहाँ पे आती है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या देगा? दीपा चौहान का नाम, एंटर। क्या बोला उसने? दीपा चौहान के 83 मार्क्स है। मैं यहाँ पे दीपा का नाम चेंज करके राहुल डाल देता हूँ, राहुल पाटिल। राहुल पाटिल के कितने मार्क्स है? 74। क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? गुड। मैंने आपके ग्रुप के ऊपर ये डेटा डाला। आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको एक ऐसी चीज बनानी है जो ये सारी चीजें आपके निकाल के लेके आए। जैसे कि देखो, करंटली मैंने यहाँ पे दीपा चौहान लिखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 83। मैंने यहाँ पे दीपा का नाम चेंज करके करण सिंह डाल दिया, तो करण सिंह के मार्क्स आ गए यहाँ पे, विच इज 78 पाइथन के। आ गए, राइट। अभी इस पाइथन की जगह पे मैं एसक्यूएल डाल दूंगा, तो करण सिंह के एसक्यूएल के मार्क्स आने चाहिए। तो कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लिखा, वैसे कॉलम के लिए भी क्या करना पड़ेगा? मैच का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करो, जितना हो सके उतना करो। मैं अभी यहीं पे हूँ, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। मैंने आपके ग्रुप पे डाला है, ये कैलकुलेटर मुझे बना के दे दो, मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आज ही, नो प्रॉब्लम।
हेलो हेलो। हाँ
ओके, सो यहाँ पे देखो, एक 10 मिनट के लिए मेरे पास ध्यान दो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिर से वो कंसेप्ट सिखाता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा होगा, इट्स ओके मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट वी हैव टू क्रिएट अ टूल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हैव टू क्रिएट अ टूल जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाले। स्टूडेंट स्टूडेंट मार्क्स टूल। सर आप म्यूट पे हो। राइट, तो मैं बता रहा था स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम डालेगा मर्ज, एंड यहाँ पे उसका सब्जेक्ट डालेगा, ठीक है। आई जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। इसको अपन पे लेके आते हैं, ठीक है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, यहाँ पे डार्क ग्रीन। स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पे डालेगा, अपना सब्जेक्ट यहाँ पे डालेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टूडेंट विल गेट देयर मार्क्स हियर। स्टूडेंट को उसके मार्क्स उसके यहाँ पे दिखेंगे। सो मुझे एक यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है। स्टूडेंट ने उसका नाम डाला यहाँ पे, उसके सब्जेक्ट का नाम डाला, उसके मार्क्स आने चाहिए। assume that स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल डाला, एक स्टूडेंट ने राहुल पाटिल, स्टूडेंट ने उसका नाम डाला राहुल पाटिल, एंड उसको उसके पाइथन के मार्क्स जानने हैं, ठीक है। नेम है राहुल, सब्जेक्ट है पाइथन। करंटली मैनुअल मेथड से चलते हैं। मैनुअल मेथड मतलब कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला वगैरह नहीं, बहुत आसान फॉर्मूला। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल्स टू इंडेक्स क्लोज ब्रैकेट, एरे कौन सा है, दिस इज माई एरे, ये पूरा मेरा एरे है, यहाँ तक सिलेक्ट करो। क्लियर है। राहुल कौन से रो पे आता है, 3rd नंबर के, जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया है। राहुल आता है 3 नंबर के रो के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, कॉमा। पाइथन कौन से कॉलम में आता है, 4 नंबर, 4 डाल दिया, क्लोज एंटर। उसने क्या बोला, राहुल के पाइथन के मार्क्स है 74। करेक्ट है, यही हमने सीखा था, करेक्ट। बट अभी क्या हुआ, राहुल ने पाइथन छोड़ के बोल दिया पावर बीआई, पावर बीआई। तो यह चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें चेंज हो गई तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो राहुल का नाम 3 नंबर पे आता है, ये मुझे पता है, उसको नहीं पता। तो उसको बताने के लिए मैं बोलता हूँ 3 यहाँ से हटा देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ तू खुद ढूंढ ले राहुल कौन से नंबर पे आता है। कैसे, मैच, लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली, राहुल का नाम तू खुद ढूंढ ले, कॉमा। कहाँ पे ढूंढना है, स्टूडेंट नेम में, ऊपर से नहीं देना। हमने एरे यहां से सिलेक्ट किया है ना, तो स्टूडेंट के नाम ही सिर्फ लेना, कॉलम को नहीं इंक्लूड करना। क्योंकि अगर मैंने कॉलम को इंक्लूड किया तो वो ऊपर से 1 2 3 लगाएगा, तो वो बताएगा 4 नंबर पे, बट विच इज एट 3rd नंबर, करेक्ट। उसके बाद में 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, एंटर। उसने क्या बोला, राहुल के पावर बीआई, सॉरी फिलहाल मैं राहुल का नाम चेंज करके कर देता हूँ रोहित। रोहित
जाधव, एंटर। तो उसने रोहित जाधव के फिलहाल के लिए पाइथन के मार्क्स बताए विच इज 68, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी तक फॉर्मूला लगाया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं जैसे तुम स्टूडेंट के नाम चेंज कर रहे हो वैसे तुम सब्जेक्ट भी चेंज करो। तो 4 नंबर हटा के मैं यहाँ पे अगेन बोल देता हूं मैच। मुझे नहीं पता सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम सब्जेक्ट को खुद से ढूंढो। कहाँ पे ढूंढो? इन 5 सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। तो उसने बोला रोहित के पावर बीआई के मार्क्स से 60, रोहित के पावर बीआई के मार्क्स से 60 आ गया। मुझे चेक करना है दीपा के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कितने हैं। दीपा के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स, तो मैं रोहित का नाम चेंज करके यहाँ पे डाल देता हूं दीपा चौहान। दीपा चौहान आ गया। तो दीपा चौहान के फिलहाल पावर बीआई के आ गए विच इज 80। मुझे चाहिए स्टैटिस्टिक्स के, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टैटिस्टिक्स। उसने बोला दीपा के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है 81। तो हेलो सर, आपको आपको आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सर, मला आहे ना आता सर 5 कोई वेळा तो रिमूव कर कोणीतरी रहा है बार बार सर, कोई क्या केलंय क्या सर. हो रहा क्या हो रहा 5 वेळा आतापर्यंत मला कोणीतरी रिमूव्ह करताय सर, तुम्ही फॉर्म्युला टाकताना. अच्छा तन्मय डू वन थिंग, जो मैंने हो सर, मला गूगल पण तेच मीटिंग होतंय. की लिंक भेजी है ना उसको ज्वाइन करो। जिसको जिसको किसी ने रिमूव कर दिया ना वो गूगल मीटिंग पे ज्वाइन कर देना, ठीक है? हा सर, तुम्ही आता जे केलं ना त्याच्यावर परंतु कुणीतरी रिमूव्ह करताय सर. 5 वेळा अरे केला इट्स ओके, आतापर्यंत. चलो चलेगा तन्मय। ये जो है ना ये ऐसे ही करेंगे लोग, कुछ होते हैं। तो आप क्या करना है, अगर किसी ने रिमूव किया तो इसीलिए मैंने गूगल मीटिंग की लिंक भी आपको शेयर करके रखी है ना, तो येस दोनों सर, में से येस. एक अटेंड करना। ओके. ठीक है, ओके गुड। सर एक फिर से बताओ ना ये वाला. अच्छा ये वाला मतलब पूरा का ये वाला सिर्फ हाँ अभी देखो। सर, पूरा हाँ वाला मैं बता क्योंकि वो उस टाइम किसी ने मैं वो बताता किया. हूँ, यहाँ पे देखो। सो इंडेक्स के फॉर्मूला में पहली कमेंट है कि मेरा एरे कौन सा है, विच इज ये पूरा अंदर वाला मेरा एरे। दूसरा यानी कि वो पूछ रहा है कि रो कौन सा है आपका, आपको किसके मार्क्स चाहिए। तो उसके मार्क्स के लिए मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता दीपा कौन से नंबर पे आती है। तो मैंने बोला आप खुद से ढूंढ लो कि दीपा कौन से नंबर पे आती है, मैच। यहाँ पे आप ढूंढो। अभी दीपा का तो ढूंढ लिया, अभी चेक करना है कि मार्क्स जो है वो कौन सा कॉलम में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स आते हैं 5th कॉलम में, ये मुझे पता नहीं, आप खुद से ढूंढो विद द हेल्प ऑफ मैच वाला फॉर्मूला। तो आप ये किसी भी टेबल के लिए कर सकते हो। आप यहाँ पे सिर्फ उसका एम्प्लॉय आईडी डालोगे या स्टूडेंट आईडी डालोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड एनीथिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लोगे सिर्फ, या तो स्टूडेंट का नाम एंड उसका स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लोगे, एंड यहाँ पे पांचों के पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स लिस्ट डाउन कर सकते हो उसके, जैसे वीलुकअप में हमने किया था। या तो आप ऐसे करो जहां पे आप कॉलम का नाम बेस्ड ऑन द नेम आप चेंज कर सकते हो। पहले क्या वीलुकअप में फिक्स नंबर था कि 5 नंबर पे जो सैलरी उसको ही लेके आओ, बट यहाँ पे हम डाल सकते कि सैलरी नहीं चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी डाल दो, ईमेल आईडी कॉलम से वो डेटा आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इंडेक्स एंड मैच वर्क्स। इट इज ओके, एक टाइम पे नहीं समझ में आता है, मतलब एक साथ में नहीं समझ में आता है, आप थोड़ा सा टाइम उसको दे दो, टाइम देने के बाद आप डिसाइड करो, मतलब चेक करो आता है कि नहीं। ठीक है, आई होप दैट कि इंडेक्स एंड मैच वी लुकअप एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट मैच क्लियर है यहाँ तक, कंफर्म, गुड। तो मंडे के लेक्चर में हम क्या क्या लेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। ऑन मंडे वी आर गोइंग टू कवर इंडेक्स एंड मैच इंटायर सिलेबस। इंडेक्स एंड मैच तो ऑलरेडी कवर कर लिया हम ना, पाइवोट टेबल तक सारी चीजें कवर कर लेंगे मंडे के लेक्चर में। ट्यूसडे हमारा पाइवोट टेबल के साथ पूरे के पूरे उसके एडवांस कमांड्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन हम पावर क्वेरी एडिटर से स्टार्ट करेंगे, एंड थर्सडे में हम पूरा एक्सेल खत्म कर देंगे विद 2 प्रोजेक्ट्स। तो हमारा एक्सेल अगले हफ्ते के मिड तक या अगले हफ्ते के एंडिंग तक खत्म हो जाएगा। अभी ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। एक्सेल के अंदर एक टूल है जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर, विच इज ETL टूल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। वो ETL टूल यूज होता है डेटा क्लीनिंग पर्पज के लिए। अभी एक्सेल को किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने।
पावर बीआई को किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट में। तो हमारा एक्सेल वैसे तो वेडनेसडे को ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो ईटीएल टूल है वो पावर बीआई एंड एक्सेल दोनों के अंदर कॉमन सेम ही टूल है। तो दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो वो टूल हम दोनों का कॉमन ले लेंगे। सो इन शॉर्ट पावर बीआई हम वेडनेसडे से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, जो मैं ईटीएल टूल लूंगा, सो लेटेस्ट से दैट ईटीएल टूल 8 दिन चलेगा। तो आपको क्या बोलना है, एक्सेल 8 दिन चला एंड एक्सेल का ईटीएल पार्ट 8 दिन चला। फिर उसके बाद में लेटेस्ट से दैट उसके बाद पावर बीआई 8 दिन और चला। तो आप क्या बोलोगे अगेन, ईटीएल टूल 8 दिन चला पावर बीआई का एंड 8 दिन पावर बीआई चला। सो इन शॉर्ट हम कम ऑप्टिमाइज टाइम में दोनों का एक साथ ले लेंगे। इसीलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सेल सिखाता हूँ, फिर ईटीएल टूल सिखाता हूँ जो दोनों के अंदर सेम है, फिर उसके बाद में पावर बीआई लेता हूँ। सो इससे क्या होता है, जो 30 दिन का सिलेबस है हमारा, वो उसमें से 8 दिन कंप्लीट करके हम 22 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। मीनवाइल आपको क्या करना है वो समझो। मैं आपके ग्रुप के ऊपर मेरे कुछ प्री रिकॉर्डिंग सेशंस डाल रहा हूँ पाइथन के। अभी फिलहाल आपके पास टाइम बच रहा होगा एक्सेल का कंप्लीट करने के बाद भी, करेक्ट? तो आपको क्या करना है, मेरे पाइथन के रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है पढ़ना। मैं आपके ग्रुप में एक शीट भेज रहा हूँ, लेट मी शो यू दैट शीट। सो देखो ये शीट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर। इस शीट के अंदर क्या है वो समझो। सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर विच इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। उसकी यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एंड वो रिकॉर्डिंग के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये फोल्डर ओपन करोगे, इस फोल्डर के अंदर क्या दिखेगा, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उसके नोट्स उसी लेक्चर के। सिर्फ आपने अगर सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर ओपन किया ये वाला, तो 7th लेक्चर के अंदर आपको पहले तो होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखो इसको क्लिक करो, डबल क्लिक, पूरे होमवर्क क्वेश्चन टोटल 20 से 25 होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद उसी होमवर्क क्वेश्चन के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स। नोट्स ओपन करोगे तो उसके अंदर एवरीथिंग इज देयर। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके ऑपरेशंस क्या, सब कुछ यहाँ पे विद एग्जांपल्स। सो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस आल्सो। मीनवाइल वैसे तो हम पाइथन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी एक्सेल का कम सिलेबस है एंड एक्सेल को हम भगा भी नहीं सकते। इसीलिए फिलहाल एक्सेल प्लस इसके ऊपर फोकस करो। तो जैसे हमारा पावर बीआई खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कम से कम टाइम के अंदर पाइथन कंप्लीट कर सकते हैं। सो पाइथन कम से कम टाइम में कंप्लीट हो गया तो वी कैन स्टार्ट योर प्लेसमेंट एज मिनिमम टाइम। क्लियर है? कंफर्म? वेरी गुड। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू ऑल आर फ्री टू लीव। यस, बोलो बोलो, बोला बोला। यस, क्लास का टाइम फिक्स है 10 बजे का ही, 10 से 11। मंडे से आपका क्लास का टाइम चेंज होगा। मैं मंडे से पहले बता दूंगा फिक्स टाइम, ठीक है? क्योंकि अभी करंटली मेरी जो 11:30 की बैच है ना वो खत्म हो जाएगी आज। लास्ट लेक्चर होगा मे बी उनका आज या कल। तो उसके बाद में मैं आपका सेशन 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक रखूंगा प्रोबेबली। एंड उसका टाइम 10:30 या 11 फिक्स रहेगा। हेलो। करेक्ट 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 सर, करेक्ट करेक्ट, हेलो। नो वरीज। आई अग्री अभिलाषा, आई अग्री सबको। मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक हफ्ता थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में हम 2 घंटा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, नो वरीज। हेलो सर। यस यस, बोलो बोलो।
आपण जेव्हा VLOOKUP करतोय ना दोन टेबल मध्ये किंवा आता एका एक्सेल शीट मध्ये करतोय एक जेव्हा सेकंड आपण एक सेकंड दोन एक सेकंड वन एट अ टाइम पराग आप बोलो पहले प्रीतम एक सेकंड यस पराग बोलो हेलो पराग ओके यस बोलो प्रीतम आप बोलो प्रीतम रुद्राक्ष करेक्ट ठीक है चलेगा